कन्हैया ने कहा नहीं, माँ ने मांगे हैं तो हम ला करके देंगे। उसी समय भगवान गए हैं, समुद्र में छलांग लगाए, समुद्र में तर तर कांपने लगे। दुनिया बनाने वाला गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। कैसे आना हुआ भगवान? भगवान कहते हैं रत्नाकर मेरे गुरुपुत्र को लाए हो? नहीं प्रभु, आपका गुरुपुत्र मेरे पास नहीं है। हाँ, इसलिए एक शंखासुर नामक असुर रहता, शायद उसके पास हो। तो भगवान शंखासुर से युद्ध किए, उसकी उदर को चीरे, तो उसमें भी गुरुपुत्र नहीं मिला। तो वही शंख लेकर भगवान यमपुरी पहुंचे और भगवान ने संकट ध्वनि किया है। कांपने लगे, दुनिया बनाने वाला आ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम। कैसे आना हुआ भगवान? भगवान कहते यमराज मेरे गुरुपुत्र को लाए हो? हाँ प्रभु। क्यों? यमराज ने कहा क्या बताना प्रभु, इस यमपुरी में इतने बड़े बड़े राक्षस हैं कि उनको मारते मारते हमारे दूत थक जाते हैं, फिर भी उनका पाप का घड़ा खत्म नहीं होता। देखिए आपके आने मात्र से सारा यमपुरी खाली हो गया, साथ के साथ वैकुंठ चले गए। लीजिए आपका गुरुपुत्र। भगवान गुरुपुत्र को लिए हैं, लेकर आए हैं, गुरु माँ को दिए। गुरु माँ पुत्र को 20 वर्ष के बाद पाई हैं, बाहों में भर करके बहुत आंसू पाए, आंसू सिंचन कर दिए। फिर कृष्ण बलराम को बाहों में भर करके गुरु माँ ने खूब सिंचन की आंसुओं से और खूब आशीर्वाद दी। कृष्ण बलराम वहाँ से चले हैं और मथुरा आए। जी ही मथुरा आए, देवकी वसुदेव ने सुना मेरा लाला पढ़ के आया है, दौड़ पड़े और भगवान पिता के चरणों में प्रणाम किए, फिर माँ के चरणों में प्रणाम किए। कहते अभिवादनशीलस्य नित्यं मृतो कुशीविनं चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्ति यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से क्या मिलता है? 4 चीज मिलता है, आयु, कीर्ति, यश और बल। कुछ लगता है क्या? कुछ नहीं लगता। कुछ लोग कहते हैं इनको प्रणाम नहीं करेंगे, मत करो, उसका आशीर्वाद तो बचा रहेगा। जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। माँ के चरणों में प्रणाम किए। उसी समय देवकी भागी भागी गई है और कटोरे में माखन मिश्री भर करके ले आई और जो ही कन्हैया के सामने रखी, कन्हैया माखन मिश्री देख करके फूट फूट के रोने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए कटोरे का माखन देख करके। देवकी बोली क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं भैया। तो देवी ने कहा लाला भी पढ़ के आया, क्या हुआ, क्यों रो रहा है? कुछ नहीं हुआ। बहुत रोए और रोते रोते अपने पलंग पर आए। इतना आंसू बहाए भगवान कि तकिया भीगने लगा, बिस्तर भीगने लगा। तब देवी वसुदेव ने कहा देवी क्या बताए, हमारे पास तो कभी रहा नहीं कि हम समझें कि इसका मन क्या है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसा रहना पसंद है, कैसा नहीं। पता नहीं क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। देवी वसुदेव आपस में विचार करते क्या करा। इतने में उद्धव जी को बुलाना, उद्धव तुम कृष्ण की प्रिय सखा हो ना, जरा जाओ पूछो क्यों रो रहा, भी पढ़ के आया माखन मिश्री दी, क्यों रो रहा, जरा पूछो। उद्धव जी आए हैं, कन्हैया क्यों रो रहा है, जरा बताओ तो क्या बात है, क्यों आंसू बहा रहा है, क्या कमी है यहाँ पर। तब कन्हैया शिष्टियां लेते हुए कहने लगे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि
ब्रज विसरत नाही मोहि ब्रज विसरत नाही मोहि ब्रज विसरत नाही। उदा उदा ये मेरी मैया माखन मिश्री ना कर दी। मुझे लगा मेरी मैया यशोदा कह रही रोले लाला तो बहुत भूखा ले माखन मिश्री खा ले। मेरी मैया यशोदा याद आ गए, नंद बाबा याद आ गए, पिया पहले बछड़े मोर पे पिए गोपियां श्री राधा रानी सारा ब्रज मुझे याद आ गया। उदा मेरे ब्रज याद आ गया। हंस सुता को सुंदर कर लो, हंस सुता को सुंदर कर लो और कुंदन की छाई और कुंदन की छाई उदो मोहि ब्रज विसरत नाही मोहि ब्रज विसरत नाही। खुदा ने कहा कन्हैया ये मथुरा में क्या कमी है? मैया ने, बाबा ने, गैया ने, क्या नहीं है मथुरा में जो तुम ब्रज को याद करके आंसू बहा रहा है? खुदा कन्हैया ने कहा उधर यहाँ मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन की नगरी मरि मोक्ता जी माही, मरि मोक्ता जी माही जब ही सुरतिया आवत बासुक की, जब ही सुरतिया आवत बासुक की जियऊ मगत सुदिनाही, जियऊ मगत सुदिनाही मोहि ब्रज विसरत नाही मोहि ब्रज विसरत नाही। ये मथुरा सोने चांदी का नगर है, मणि मुक्ता लगा हुआ है, लेकिन हमारे ब्रज के आगे सब सुना है, सब सुना है। गोविंद राधे राधे कह करके रोने लगे। शरस किशोरी बयस की थोरी, शरस किशोरी बयस की थोरी रति रसी भोरी की जग पाँव मोहियो, श्री राधे की जग पाँव मोहियो, श्री राधे की जग पाँव मोहियो। साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे तू करुणामयी प्रेम अगाधी, तू करुणामयी प्रेम अगाधी काटे द्वारे जाई पुकारे, हंसे जाई पुकारे तीन दुखियारे
कौन सहारे, दीन दुखियारे कौन सहारे। कीज कृपा मोहियो श्री राधे कीज कृपा मोहियो श्री राधे की कृपा राधे राधे कहकर गोविंद रो पड़े। उद्धव ने कहा कन्हैया तुम्हें मैया याद कर रही है, बाबा याद कर रहे हैं, गोपियां याद कर रही हैं, श्री राधा रानी याद कर रही है, इसलिए तू उनके याद में आंसू बहा। एक काम करो, तुम हमें पत्र लिख करके दो, हम लेकर के ब्रज में जाएंगे, उन गोपियों को योग का पाठ पढ़ाएंगे, सब योग साधना में लग जाएंगी, तुम्हें याद नहीं करेंगी, तब तुम उनके याद में आंसू नहीं बहाओगे। कन्हैया ने कहा ठीक कह रहे हो उद्धव, तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा होता है, ज्ञान प्रेम के बिना अधूरा होता है। लो ज्ञान तो पढ़ लिया, अब जाओ प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए, वहाँ की आचार्या गोपियाँ होंगी, जाओ वहाँ पढ़ने के लिए। भगवान ने 4 पत्र लिखे, मैया के लिए, बाबा के लिए, गोपियों के लिए, श्री राधा रानी के लिए। आइए मैया के लिए भगवान पत्र लिख रहे हैं। उद्धव मेरी मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मेरी मैया से जाकर कहना तुम्हारा लाला बहुत दुख पा रहा, सुखी नहीं है। क्या को न मुख धोवे ताते जल, अचरा पोछी संभारे, माखन रोटी को नाम न जाने, कनुआ कहीं कहीं को ना पुकारे। यहाँ कोई माखन रोटी का नाम भी नहीं जानता, कनुआ कनुआ कहकर कोई नहीं पुकारता, मेरा मुंह नहीं धोता, आंचल से मेरी मैया मुंह पोंछती, कोई मुंह नहीं पोंछता। खुदा बाबानंद अंगुलिया गही गही, चलनो रोज सिखावे, थक्यो जानी कन्या लई ले दो, धूर पोछी अपने हृदय से लगावे। मेरे नंद बाबा अंगुली पकड़कर चलना सिखाते, जान जाते मेरा लाला थक गया है, उठाकर गोद में ले लेते। आवे गोपी दीन उलहना, नीक नहीं चितलावी, नावत बार गिरे जो मेरो, बार बार कुल देव मनावे। गोपियां उलहना लेकर आती, पर मैया ध्यान नहीं देती। नहाते समय एक बाल भी टूट जाता था, कहती हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। दूध पिवाय बड़ो हित करती, बेड़ी सीर गुहावे, बन में भूखो हो ये कन्हैया, कई कई छाछ पठावे। दूध पिलाती, बाल गोदती, मेरा कनुआ भूखा होगा, छाछ भेजती बन में। सो सुख बोधोया मथुरा में, जननी बिन को लाड लड़ावे, हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, तीरो ऋणिया श्याम कहावे। मेरी मैया से जाकर कहना तुम्हारा लाला ऋणी है, ऋणी है। मैया के लिए लिखे, बाबा के लिए लिखे, जब गोपियों के लिए लिखे, लेकिन जब श्री राधा रानी के पत्र लिखने लगे भगवान, तो एक तरफ लिखते जाते, एक तरफ मिटता जाता, लिखते जाते मिटता जाता। दोनों बच्चों को पीछे करो।
ले जाओ उठाओ, पीछे ले जाओ। शांति से बैठो, कोई बोले। श्री राधा जी के लिए लिखने लगे भगवान, इतने आंसू बहा, इतने आंसू बहा, एक तरफ लिखते जाते, एक तरफ मिटते जाता, मिटता जाता, मिटता जाता। उद्धव ने कहा कन्वा, इतना बड़ा विद्वान इस पत्र को नहीं पढ़ पा रहा, तो अनारी राधा क्या पढ़ेगी? बोलो। कन्या ने कहा उद्धव, प्रेमी का पत्र प्रेमिका पढ़ती है, प्रेमिका का पत्र प्रेमी पढ़ता, तीसरा नहीं पढ़ पाता। तो मेरे आंसू ही बताएंगे इसमें क्या लिखा है। कन्या ने श्री राधा जी के पत्र में क्या लिखा, अखिलेश भैया सुना दो। हाँ, ये रहने दे। किसी का प्रेम पत्र नहीं सुना जाता है भाई। हाँ, सुना था। चलिए, माई दादा का प्रेम पत्र है, सुनिए। कन्या ने क्या लिखा पत्र में? हे प्रणय विहरणे श्री राधे, मत समझो मुझको सुख चैन यहाँ, मैं भोग रहा हूँ छल के बदले दुख दर्दों की रैन यहाँ। तुम सपनों में आ गई प्रिय, नैनों से नेह बरसाने को, मैं सब कुछ तुमको सौंप दिया, श्री धन्य तुम्हारे आने को। पदचाप बढ़ावो कछुआगे, तुम मेरी बाहों में आओ, यदि उग आए सूरज भी, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। मेरी क्षमा याचना पत्र पढ़ो, मत फेंको अपने हाथों से, मैं पापी हूँ तुम पाप हरो, मत क्रोध करो उन बातों से। कौन बात? कह गया आऊंगा कल परसों, पर बीत गए हैं बरसों, न जाने अब कितना दिनों में पूरा होगा परसों। जय राधे मैं हारा तू जीत गई, तुझे पुकारते पुकारते कितनी सदियां बीत गई। भगवान 4 पत्र लिखे उद्धव जी को दिए, उद्धव जी लेकर चले। तो गोविंद ने कहा उद्धव, कौन तुझे पहचानेगा? कृष्ण का सखा, ले मेरा दुपट्टा लगा ले। दुपट्टा लगाया और उद्धव जी चले वृंदावन। चले मथुरा से कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। बिटप छुप छुप कर कहते थे, इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहे थे, शिव कहाँ है ये बतलाओ। नदी यमुना की धारा हरी हरी शब्द सुनाती है, भ्रमर गुंजार से हरदम यही आवाज आती है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोपियों के झुंड में थी श्री राधिका रानी, सभी के मुख से निकल रही थी रारा के ए बानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। कहाँ उद्धव
राधा से मैं मथुरा से आया हूँ, वहीं से कुछ संदेशा श्याम का लाया हूँ। कही राधा ने उद्धव से संदेशा खूब लाए हो, परंतु याद रखो प्रेम के नगरी में आए हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उद्धव जी लेकर के चले पत्र। इतने में यमुना जी के तट पर पहुंचे। धीरे धीरे एक गोपी छत पर टहल रही थी। उद्धव जी को पीताम्बर लगाए हुए देखकर उसे भ्रम हो गया कि मेरा कन्हैया आ रहा है। छत से कूद पड़ी। अरे मैया, अरे बाबा, दौड़ियो दौड़ियो, कन्हैया आ रहा है। अब तो नंद यशोदा गोपिया भागे भागे गए। लेकिन जब पास गए तो क्या देखा? कृष्ण नहीं, ये तो उद्धव है। तो नंद बाबू से क्या फायदा, जब कृष्ण नहीं आए तेरे आने से क्या फायदा? उद्धव ने कहा हम कृष्ण का संदेशा लेकर आए। चलो कोई बात नहीं है, कृष्ण ही आए, संदेशा तो आ गया, कोई बात नहीं। संदेशवाहक का स्वागत होना चाहिए, कुछ तो मिला समाचार। नंद बाबा उसी समय उद्धव जी को लेकर आए राजमहल में और जलपान भजनाथ को अद्भुत स्वागत किया। उद्धव ने कहा बाबा अभी रोना धोना बंद करो, मैया अभी रोना धोना बंद करो, अब कृष्ण को योग से प्राप्त करो। वो सर्वत्र है, कड़कड़ में है, उसे योग से प्राप्त करो। मैया बोली चुप हो जा, चुप हो जा। उद्धव जी ने कहा क्यों? अरे अभी तो लाला को सुलाई हो दूध पिला करके, अभी उठ जाएगा। अरे मैया तेरा लाला मथुरा में है। कौन कहता मथुरा में? चल दिखाती हूँ। उद्धव जी का हाथ पकड़ करके ले गई पलंग पर तकिया लगा दी है और चद्दर उड़ा दी है। सोजा लाला, सोजा लाला, सोजा लाला। भारी हो गई है, बार बार सुला रही है, उठा रही है, सुला रही है, उठा रही है। दशा देख करके उधर, अरे मैया क्या भारी हो गई हो, तुम्हारा लाला सर्वत्र है, योग करो, साधना करो, भगवान मिलेंगे। यशोदा बोली सुनो, बावरे हो गए हो, वो निराकार है, तुम कह रहे हो निराकार है, सर्वत्र है, कड़कड़ में है। तो यही आंगन है जहां पर मचल मचल करके कहता चंदा लूंगा, माखन लूंगा। यही आंगन है जहां पर ओखल में बात करके मैंने मारी थी। वो निराकार है तो ओखल में कैसे बता, थोड़ी सी चाँद पर कैसे नाचा, गोपियों के माखन कैसे चुराया। तुम कहते हो निराकार है तो कैसे साकार बना? बावरी हो गए हो। बहुत रुदन किया मैया ने। दशा देख करके उद्धव जी रो पड़े, समझा नहीं पाए। तब उसी समय उद्धव जी वहां से आगे बढ़े, गोपियों के झुंड में गए तो क्या देखा? गोपियों की दशा। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जगते श्याम सिधारे। कंच कपट सुखत नहीं कबहू, उर बिच बहत पनारे। इस दिन बरसत नैन हमारे। आंसू झरझर बह रहे हैं, आंसू झरझर बह रहे हैं, बार बार आंसू बहा रही है गोपियां। उद्धव जी गए, गोपियों रोना धोना बंद करो, कृष्ण को योग से प्राप्त करो। गोपियां कहती उद्धव उद्धव मन न भये 10-20, एक गयो श्याम संग ओ अवराध ईश। उद्धव मन न भये 10-20,
उद्धव मेरे पास 10-20 मन तो नहीं, एक ही मन था, श्याम के साथ चला गया, दूसरा मन कहां से लाऊं जो योग में लगाऊं। अब तुम कहते हम योग करें, हमारे पास योग करने के लिए समय कहाँ है। सुबह उठना, गैया को सानी पानी खिलाना पिलाना, बांधना छाना, दूध निकालना, दही जमाना, बेचने जाना, पति की सेवा, बच्चों की सेवा, इतना काम है न, वो तो एक पल का समय नहीं है जो हम योग करें। लेकिन वो तो हम यमुना जी के जल में, गले भर जल में जाके सौगंध खा सकती हैं कि एक श्वास भी कृष्ण के भजन के बिना नहीं निकलता, एक श्वास भी कृष्ण के भजन के बिना नहीं निकलता। दशा देख करके उद्धव रो पड़े। उद्धव ने कहा, गोपियों एक बात बताओ, तुम सबकी ये दशा है तो राधा की क्या दशा होगी? राधा की क्या दशा होगी? कहती पूछने की जरूरत नहीं है कि जो नदी बह रही है ना, कोई नदी नहीं है, तो श्री राधा जी के नेत्रों से जो अश्रु बरस रहे हैं, बह रहे हैं, वो नदी का रूप ले रही है। जा, जहां पर समाप्त हो जा, समझ लेना राधा बैठी जा। उद्धव जी चले, धूल धूषित राधा, बार बार मत आया करो, हरिओम मत देखा करो बार बार, आज जरूरी हो तभी जाए कोई। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। धूल धूसी झरझर आंसू बह रहे, आंसू आंखों से। उद्धव जी थोड़ा हिम्मत बनाए जाने के लिए पास, लेकिन नहीं बना पाए। इतने में 2-4 गोपियां आई। राधा राधा हमने स्वप्न देखी। क्या देखी? गोविंद मेरे साथ रात रच रहे थे। दूसरी बोली, राधा मैंने भी स्वप्न देखी। क्या? गोविंद मेरे साथ नौका विहार कर रहे थे। अच्छा। तीसरी बोली, राधा राधा मैंने देखी, गोविंद पनघर पर जल भर रहे थे। राधा राधा मैंने भी स्वप्न देखी। क्या? गोविंद मेरे साथ पनघर पर खेल रहे थे। अब तो देख, ये सुन करके राधा बहुत रोई, बहुत रोई। गोपियां कहती, क्यों रो रही हो राधा? राधा बोली, तुम कितनी भाग्यशालिनी हो, स्वप्न में गोविंद का दर्शन तो कर लेती हो, पर मुझे अभागन को नींद ही नहीं आती। जब से गोविंद चले गए ना, तब से नींद भी चली गई साथ में। नींद आएगी तब तो स्वप्न देखूंगी, तब तो गोविंद का दर्शन करूंगी। तुम कितनी भाग्यशाली हो, स्वप्न गोविंद का दर्शन कर लेती हो, पर मुझे अभागन को नींद ही नहीं आती। इतने में एक भंवरा आया, गुनगुन 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 करते हुए राधा जी का चरण छूना चाह। राधा जी बोली, उड़ जा उड़ जा, नहीं तो मारूंगी। क्यों? अरे तू भी काला, तेरा स्वामी भी काला, उसका गुण मत गा। बहेलिया है बहेलिया, जिसने एक बार उससे प्रेम किया ना, जैसे बहेलिया जाल बिछा दाना डालता है, फिर पक्षियों को बुलाता है, फिर जाल बिछाता है, पकड़ करके तड़पा तड़पा करके मारता है, ऐसे ही तेरा स्वामी बहेलिया है। एक बार बंसी बजा करके दाना चोड़ा, फिर प्रेम की बंसी बजा कर करके प्रेम के जाल में फंसा करके तड़पा तड़पा के मारा। जिसने भी उससे प्रेम किया, घर छुड़ा दिया, परिवार छुड़ा दिया, बावरा बना दिया, पागल बना दिया। जिसने भी प्रेम किया उसको केवल दुखी दुख मिला। और ऐ भौरे, तू कहा वो उतना बुरा है, तुम लोग क्यों प्रेम करती हो? वो है ही ऐसा, जिसने एक बार उससे प्रेम कर लिया, भुला नहीं पाता, भुला नहीं पाता। ऐ भौरे, हाथ जोड़ती हूँ, कहना मत कृष्ण से। भौरा यूं ही आया था, उड़ के चला गया। इतनी में उद्धव जी हिम्मत बनाए गए। श्री राधा जी, रोना धोना बंद कीजिए, कृष्ण को योग से प्राप्त कीजिए। राधा जी बोली, चुप हो जा, हम वियोग में भी कृष्ण के दर्शन का अनुभव करते हैं।
वियोग में भी, अरे यहाँ से मथुरा बहुत दूर नहीं है, दिन में 2 बार जाऊं 2 बार आऊं, पर वियोग में ही सुख का अनुभव कर रही हूँ। मेरे गोविंद जहाँ रहे वहीं सुखी रहे, मिलने की जरूरत नहीं, हम उनके वियोग में ही सुख का अनुभव कर रही है। किसी का बेटा बाहर गया हो विदेश, वो माँ किसी बेटे को देखती है, इतना ही बड़ा मेरा भी बेटा विदेश रहता है, इतना ही बड़ा है, इतना ही बड़ा, इतना ही, सब भी अपने बेटे को देखती है। वो वही है, वही सुखी है, वही रह रहे, पर कोई बात नहीं है। 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं असली पीड़ा में भी सुख का अनुभव करते हैं। कौन? एक तो माँ, जब बच्चे को जन्म देना होता है असली पीड़ा सहती है, फिर भी सुख का अनुभव करती है क्योंकि बेटा होने वाला है। और एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के मिलने में बहुत असली पीड़ा सहते हैं, फिर भी सुख का अनुभव करते हैं क्योंकि एक दूसरे को मिलने वाले हैं। हम वियोग में सुख का अनुभव कर रहे हैं, एक न एक दिन गोविंद हमें प्राप्त होंगे। और उधर यदि गोविंद के वियोग में रोते रोते मैं मर जाऊं ना, तो हमारे शरीर से चमड़े निकाल लेना, उसका बनाना ढोलक, उसको बजाओगे तो उससे भी यही आवाज आएगी, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उदा उदा हम रोते रोते मर जाए ना, तो हमारे शरीर से नस निकाल लेना, उसका बनाना तमूरा, और बजाओगे तो उससे भी यही आवाज आएगी, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। जलाओगे तो राख होगी, और राख से तो वृक्ष निकलेंगे, उसकी डालियां आपस में टकराएंगी, तो उससे भी यही आवाज आएगी, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उद्धव ने श्री राधा जी बोली, उद्धव तुम कहते हो भगवान मथुरा में, चलो दिखाती हूँ। उद्धव जी का हाथ पकड़ करके राधा जी ले गई, कभी चल दिखाती हूँ। देख यमुना जी के तट पर दिखा, ये गोपी जल भरी है, उधर गोविंद खड़े हैं, नौका विहार करते हुए गोविंद और गोपी का दर्शन कराया, झूला झूलते हुए दिखाया, रास रचते हुए दिखाया। देख इस पत्ते में गोविंद है, देख इस फल में भी गोविंद है, देख इस वृक्ष में भी गोविंद है, कड़ कड़ में भगवान का दर्शन कराया। उद्धव जी ने सोचा चलेंगे तो शिकायत करेंगे, पर भगवान का वही कहते हैं राधा जी के चढ़ इतने बावरे हो गए उद्धव जी कि राधा जी के चढ़ों की धूली लेकर के मस्तक पर लगाने लगे। वंदे नंद भजस्त्रीणाम पादरेणुम विकृशः यासाम हरिकथोर गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, धूली लगाने लगे। आइए राधा जी कहती हैं, उद्धव कृष्ण का पत्र लेकर के आए हो, लो मैं अब पत्र दे रही हूँ, और जाकर के कन्हैया को देना। कन्हैया का पत्र लेकर आए हो, लो मैं दे रही हूँ, लिख रही हूँ, पत्र लाकर कन्हैया को देना। गोपियाँ लिख रही हैं, जारे जारी उद्धव जाना हमको ज्ञान सिखा, जारे जारे उद्धव जाना हमको ज्ञान सिखा, ले जाए संदेशा ब्रज का कान्हा को समझा, ले जाए संदेशा ब्रज का कान्हा को समझा, रो रो के तेरे राधे राधी हो गई है बावरिया, रो रो के राधे राधी हो गई है बावरिया, सूख गए नैनों की आंसू, सूख गई नैनों के आंसू, बीती जाए मरियत घर हर सावरिया, सुना जमी कासरिया, इधर आजा सावरिया, सुना जमी कासरिया।
कहती हैं तुझ बिन मधुबन कितना सोना सोना लगता है। तुझ बिन मधुबन कितना सोना सोना लगता है। मधुबन का हर पंछी तेरी राह तकता है। मधुबन का हर पंछी तेरी राह तकता है। मुरझाए हर फूल बाग के मुरझाई है कलियां। मुरझाए हर फूल बाग के मुरझाई है कलियां। सूख गए तरवर के पत्ते सूख गए तरवर के पत्ते झूमने लागे गलियां घर अग छावरिया। सुन जो मीठी बांसुरिया कि घर आजा सावरिया। सुना जो मीठी बांसुरिया। माते यशोदा निर्बहाती है। भैया के संग माते यशोदा बहाती है। भरी भरी माखन की मटकी तुम्हें बुलाती है। भरी भरी माखन की मटकी तुम्हें बुलाती है। हो गए नंद उदासी करते मन ही मन में बातें। हो गए नंद उदासी करके मन ही मन में बातें। सावन भादोशी होती है आंखों से बरसाते बिगड़ अग सावरिया। सुन जो मीठी बांसुरिया घर अग सावरिया। सुना जो मीठी बांसुरिया। सोचे माते यशोदा माखन किसको बांटूंगी। माखन कौन चुराएगा मैं किसको डांटूंगी। सखियों की सारी बातें मुझको कौन सुनाएगा। अब मैं किससे रूठूंगी मुझे कौन मनाएगा। कि घर अज सावरिया सुना जो मीठी बांसुरिया। कि घर अज सावरिया सुना जो मीठी बांसुरिया। अंत में बहुत बड़ी बात कह दिया गोपियों ने कन्हैया के लिए। कह गया आऊंगा कल परसों पर बीत गए हैं बरसों। न जाने अब कितने दिनों में पूरा होगा परसों। ओ नटखट निर्मोही काना जाने न पीर पराई। सुन सुन भक्तों उदो की भी आंखें भर भर आई। कि घर अज सावरिया सुना जो मीठी बांसुरिया। कि घर अज सावरिया सुना जो मीठी बांसुरिया। हजारों गोपियों के साथ में गोविंद का दर्शन किया है उद्धव जी ने। आइए भगवान उधर मथुरा में कुब्जा के घर पधारे कुटिया को पावन किया। फिर अक्रूर के घर पधारे अक्रूर की कुटिया को पावन किया। उधर कंस की पत्नी आस्ती प्राची जब गई है अपने पिता के वहाँ जरासंध के वहाँ
तब जरासंध ने सेना तैयार करना शुरू किया। 30 अछोड़ी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। नारायणी सेना लेकर के भगवान ने चढ़ाई किया और जरासंध की सेना को संहार किया। जरासंध बंदी बन गया। बलराम जी मारने जा रहे थे तो कन्हैया ने कहा भैया छोड़ दो। क्यों? क्योंकि धरती पर इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए, कहाँ तक ढूंढ करके मारेंगे, ये छूटा रहेगा तो पकड़ पकड़ के लाएगा, छोड़ दो। छोड़ दिया। फिर 23 अछोड़ी सेना लेकर आया, चढ़ाई किया और परास्त हुआ, फिर बंदी बना, फिर छुटा, फिर गया। इस तरह से 17 बार चढ़ाई किया। 18वीं बार में जरासंध ने ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। अपने नगर के सभी ब्राह्मणों को जेल में डाल दिया। कहा हे ब्राह्मण देवता, आप सब हमारे लिए विजय श्री क्या मंत्र का जप कीजिए। यदि विजय श्री मिला तो मुंह मांगा दक्षिणा और पराजित हुआ तो मृत्यु दंड। अब सब ब्राह्मणों ने जेल के अंदर भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु यदि आप हारे तो हमारे प्राण बचेंगे और जीते तो मारे जाएंगे। तो भगवान कहते हैं हे ब्राह्मण देवता, आप ही के लिए तो हम धरा पर आए हैं। विप्रधीन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, आप ही के लिए धरा पर आए हैं। हम अपना हार स्वीकार करेंगे लेकिन आप सबके प्राण की रक्षा करेंगे, प्राण की रक्षा करेंगे। भगवान उसी समय विश्वकर्मा को आदेश दिए कि जाओ समुद्र के बीच में एक सुंदर नगर का निर्माण कर दो। बहुत सुंदर नगर निर्माण हुआ। तब मथुरा वासी सोए थे मथुरा में और उठे तो समुद्र के बीचों बीच नगर में जा पहुंचे। कहते हैं प्रातः काल उठे तो देख रहे हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, पता नहीं, इसलिए हो गया द्वारका। कहते हैं दारुक नामक राक्षसी से नगर था, इसलिए एक नाम उसके से भी है, उससे भी है दारुक द्वारिका। और सारे मथुरावासी पहुंच गए द्वारिका में, पर मथुरा में अब केवल कृष्ण रहा। जरासंध ने कालवन को लेकर मथुरा पर चढ़ाई किया। कालवन ललका रहा है भगवान को। इतने में भगवान निकल करके आए हैं। तो कालवन ने कहा सेना कहाँ है? बोले सेना नहीं, आज तो हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। कालवन ने कहा तब आ जाओ। नहीं नहीं, हारने लगोगे तो अपनी सेना बुला लोगे, लेकिन हम चाहते हैं हमारा तुम्हारा हो। अरे नहीं नहीं, कोई सेना नहीं आएगा। अरे हमें विश्वास नहीं है, थोड़ा दूर चलो, युद्ध करेंगे हम दोनों। चलो थोड़ा दूर गए, अब आओ युद्ध करो। कन्हैया ने कहा नहीं, थोड़ा और दूर चलो, अभी सेना नजदीक है। थोड़ा दूर और गया। आप कितना दूर? थोड़ा और दूर। आप कितना दूर? थोड़ा और दूर। अब तो सेना दूर रह गई, आओ कृष्ण युद्ध करो। नहीं नहीं, थोड़ा दूर और चलो। थोड़ा दूर और गए। इतने में भगवान भागना शुरू किए। तो कालवन ने कहा अरे रणछोड़, अरे रणछोड़। भगवान बोले बहुत प्यारा नाम है और इस नाम को मैं सिरोधार्य कर ले रहा हूँ। एक नाम भगवान का रणछोड़ पड़ गया। बोली रणछोड़ भगवान की, रणछोड़ भगवान की। और भगवान वहां से भागे हैं और जाते जाते वहां पहुंचे जहां पर राजा मुचकुंद सोए हुए थे। राजा मुचकुंद ने देवताओं को विजय दिलाया। एक बार तो देवताओं ने कहा वर मांगिए, तो कहा हमको नींद आ रही, हमको सोना है, हमको बस इतना वर दीजिए जो जगाए जल के राख हो जाए, जो जलाए जगाए जल के राख हो जाए। आज भी राजा मुचकुंद जैसा लोग हैं, प्रातः काल किसी को उठा दीजिए तो लोग कहेंगे बहुत अच्छा किया, पर कुछ लोग तो कोप कर जा, जगाया क्यों, जगाया क्यों, जगाया रे भाई जा सो जा, नहीं जगाया क्यों, कोप का भाजन बनना पड़ता है। कहते हैं राजा मुचकुंद ने वर मांगा जो जगाया जल के राख हो जा, और आकर उसी गुफा में सो गए। भगवान गए हैं, अपना दुपट्टा उड़ा दिए, अपने छिप गए। इतने में काल बन गया रे भगोड़े, यहाँ
बचना चाह रहे हो पर बच नहीं पाओगे। चरण प्रहार किया, इतने में राजा मुचकुंद उठे और देखते ही कान में जल करके राख हो गया। भगवान गए हैं और राजा मुचकुंद को दर्शन दिए, मोक्ष प्रदान कर दिए और फिर जो है वहां से भगवान भागे हैं। डाकोर पहला विश्राम भगवान ने किया, जहाँ पर भगवान का नाम रणछोड़ है, अहमदाबाद से 30 किलोमीटर पर डाकोर, जहाँ पर पहला विश्राम भगवान ने किया। उधर जरासंध ने मथुरा में आग लगा दिया, जंगल पहाड़ों में आग लगा दिया और उधर कृष्ण बलराम समाप्त हो गए होंगे। और उधर भगवान दूसरा विश्राम द्वारिका में किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आइए द्वारिका भगवान पहुंच गए। आनंद ही आनंद द्वारिका में है। नित्य नया उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे समय बीता। कहते हैं वसुदेव जी को चिंता होने लगी। किस बात की? कि दोनों लाला हमारे बड़े हो गए हैं, कोई लड़की वाला नहीं आ रहा है। जब तक उम्र रहती है तब तक तो कहते हैं इतना दहेज लेंगे, इतना दहेज लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे। उम्र बढ़ जाती है तब तो रिश्तेदारों को सुनाते हैं, देखिएगा भाई साहब दहेज वहेज की कोई बात नहीं, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा। जब तक उम्र रहती है इतना लेंगे, इतना लेंगे, उम्र बढ़ गई तो सुनाते हैं। तो वसुदेव जी को चिंता होने लगी, दोनों लाला बड़े हो गए। अब कन्हैया का विवाह तो पहले हो जाए, लेकिन बीच में बलराम जी हैं, पहले बलराम जी का होगा ना। तो आइए सुखदेव जी महाराज बलराम जी का विवाह कराते हैं। पहले एक राजा रैवत थे, इनके बेटी का नाम था रेवती। 11 फीट लंबी थी, जहाँ जा वहीं रिजेक्ट, जहाँ जा वहीं रिजेक्ट। एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, अरे हमारे छोरी के लिए कोई छोरा बनाया कि नहीं, कोई लाली के लिए लाला बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा बनाया ना। कहाँ? बोले आप जाइए द्वारिका और कन्हैया के भैया वसुदेव जी के बड़े बेटे बलराम जी के साथ ब्याह होगा। ले करके राजा रैवत आए, रेवती को प्रस्ताव रखे विवाह का वसुदेव जी से। तो वसुदेव जी ने कहा ये भगवान, एक तो कोई लड़की वाला आ नहीं रहा था और दूसरे आया तो 11 फीट की लड़की लेकर आया। मेरा लाला 7 फीट का पर 11 फीट का, क्या करा? फिर सोचे चलो बेटा से पूछते हैं, उससे मंजूर हो तो हमको क्या करना है। बलराम जी को बुलाए, लाला देख ले पसंद है। आज का होता तो कहता पिताजी टेप लाइए जरा नापूं, 5 फीट 2 इंच की, 5 फीट में 2 इंच कम। बेटियों को नापा जा रहा, कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे घर का, नापा जा रहा है। बलराम जी मौन हो गए तो मानो मौनम स्वीकार लक्षण, मानो स्वीकार है। तो वसुदेव जी ने रेवती का विवाह बड़े धूमधाम से किया है, बड़े धूमधाम से। और रेवती बलराम जी का विवाह हुआ। रेवती वसुदेव ने सुंदर प्यार बिताए, सो मनाए हैं। पर रेवती जी के अंदर एक अवगुण था, ऐसा अवगुण भगवान सबको दे। जब भी बलराम जी आते तो रेवती जी कहती आज कन्हैया ने कौन सा लीला किया, आज कन्हैया ने कौन सा लीला किया। तो बलराम जी यूं करके बताते, ये लीला किया, ये लीला किया, ये लीला किया, ये लीला किया। बलराम जी रोज सुनाते। एक दिन बलराम जी को क्रोध आ गया कि कृष्ण कथा सुनना चाहती, इतना ऊपर से क्रोध में आए और मारे हल से 6 फीट की हो गई। कहने लगी ये क्या किया तुमने, मेरी सुंदरता पर पानी फेर दिया। बलराम जी ने कहा कृष्ण कथा सुननी है ना, हाँ तो चल नीचे बैठ। तभी से नियम चलाया, जो कथा सुनते हैं नीचे बैठते हैं, सुनाने वाले ऊपर बैठते हैं। बोले अब जोड़ी ठीक है, बलराम जी 7 फीट के, ये हो गई 6 फीट के, अब जोड़ी अच्छी हो गई। आइए ऐसे बलराम जी का विवाह, अब कन्हैया का विवाह करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक विदर्भ देश के अधिपति थे जिनका नाम था भीष्मक। इनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली। इन्होंने भगवती की आराधना किया, बहुत सुंदर यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से साक्षात
लक्ष्मी ही कन्या के रूप में प्रकट हो गई। नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी धीरे धीरे बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई। तो राजा भीष्मक ने द्वारिका जाकर के वसुदेव जी से कह करके विवाह पक्का कर दिया। और विवाह पक्का कर दिया करके कहने लगे, पुत्रों से मैंने विवाह पक्का कर दिया है विद्या रुक्मिणी के। तो सबने धन्य धन्य कहा। का पिताजी यदि विवाह हुआ तो युद्ध छेड़ दूंगा, पर विवाह होने नहीं देंगे। तो आखिर में विवाह कहाँ होगा? रुक्मिणी का पिताजी विवाह होगा शिशुपाल से, जो राजा भी हैं, सुंदर भी हैं, सब गुण संपन्न भी हैं, सब गुण संपन्न, इसलिए उनसे विवाह होगा। क्या करें, बेटे के आगे कुछ चला नहीं। रुक्मिणी ने शिशुपाल से विवाह पक्का कर दिया। और इधर पत्र डाल दिया भीष्मक ने द्वारिका में कि बच्चों ने विरोध कर दिया, इसलिए विवाह नहीं होगा। वही गांव वाले कह रहे थे, आहा देखो ना कितना सुंदर कन्हैया है, कितना जल्दी विवाह पक्का हो गया। लेकिन जब विवाह कर गया तो गांव वाले कमी देखने लगे। चोर था इसलिए कट गया, काला था इसलिए कट गया, लड़चोर था इसलिए कट गया, बहुत कमियां देखने लगे। किसी के बच्चे कम पढ़े लिखे हो, घर को आगे बढ़ा दें, घर को आगे बढ़ा दें तो लोग कहते हैं इनके बच्चे बड़े लायक हैं। और कितना भी पढ़ा लिखा हो, भाग्य साथ न दे रहा हो, तो कहते हैं इनके बच्चे नालायक हैं। आज वही गांव वाले कमी निकालने लगे। दुनिया वाले केवल कमी निकालते हैं, अच्छाई तो केवल भगवान देखते हैं। यदि हमारा कमी भगवान निकालना शुरू कर दे तो निस्तार नहीं होगा, क्योंकि अवगुणों की हम सब खान हैं। अच्छा तो केवल भगवान देखते, अच्छाई दुनिया वाले केवल कमी निकालते हैं। एक दिन भगवान शिव ने कहा, देवी दुनिया वाले बड़े विचित्र हैं। पार्वती जी बोली चलिए दिखाइए। और इसी समय शिव और पार्वती नंदी पर बैठे और चलने लगे। एक गांव पड़ा तो गांव वालों ने देखा तो कहा, दोनों कितने कसाई हैं, खट्टे खट्टे हैं, बैल को मार डालेंगे का। भोलेनाथ ने कहा, देखा देवी एक काम करो, तुम बैठो, मैं पैदल चल रहा हूँ। पार्वती जी बैठ गई नंदी पर, भोलेनाथ पैदल चलने लगे। फिर गांव पड़ा तो गांव वालों ने कहा, क्या जमाना है, पत्नी सवारी से जा रही है, पति बेचारा पैदल जा रहा है। भोलेनाथ ने कहा, देखा देवी एक काम करो, मैं बैठ रहा हूँ, तुम पैदल चलो। भोलेनाथ बैठे, पार्वती जी पैदल जाने लगे। फिर गांव पड़ा, गांव वालों ने कहा, क्या जमाना, पति सवारी से, पत्नी बेचारी पैदल जा रही है। भोलेनाथ ने कहा, दोनों उतर जाते हैं, पैदल ऐसे चलते हैं। और दोनों उतर गए, नंदी जी को लेकर जाने लगे। फिर गांव पड़ा तो गांव वालों ने कहा, कितने दोनों मूर्ख हैं, सवारी रहते हुए पैदल जा रहे हैं। दुनिया वाले तो कुछ न कुछ सुनाएंगे। रोज मंदिर जाइए तो लोग कहेंगे, अरे बड़े भगवान के भगत बने हैं, जब देखो मंदिरे जाते हैं। मत जाइए तो लोग कहेंगे, इनको तो भगवान से मतलब ही नहीं है। ऊपर देखिए तो लोग कहेंगे, आजकल नीचे देखते ही नहीं है। नीचे देखिए तो लोग कहेंगे, आजकल तो ऊपर देखते ही नहीं है। दुनिया वालों की मत सुनो, आप मस्ती से चलते रहो, भजते रहो भगवान को। सब कमी निकालने लगे। उधर रुक्मिणी जी रोने लगी तो भाभी आकर समझाने लगे, मत रो, भगवान के पास पत्र लिखो। कहती नहीं, यदि भगवान नहीं अपनाए तो प्राण त्याग दूंगी। नहीं भगवान अपनाएंगे, भगवान के पास पत्र लिखो। रुक्मिणी जी पत्र लिख रहे हैं कि हे प्रभु, मैंने आपको तो देखा नहीं है, लेकिन गुणों को सुन करके मैं अपने आप को अर्पण कर चुकी हूँ आपको। यदि आपने अपनाया तो ठीक, नहीं तो प्राण ही त्याग दूंगी। अब आप कह राजमहल में रहती हो, कैसे पाऊंगा? तो मेरे वहाँ का नियम है गौरी पूजन करने का, मैं जाऊंगी, वहीं से मेरा हरण कर लीजिएगा। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं, आइए हम भी भगवान को पत्र लिखें। विवाह में कितना फेरा होता है? हाँ? विवाह में कितना फेरा होता है?
सात लोक रीति में 7 है, शास्त्र में 4 है, लेकिन जब विवाह में फेरा होता है, एक एक फेरा करते करते जब 7वां फेरा हो जाता है तो कन्या किसकी बन जाती है? पति की बन जाती है। ऐसे ही भागवत भी 7 दिन का होता है, एक एक करके 7वां दिन आते आते जीवात्मा परमात्मा का बन जाता है। तो हम सबका कौन सा फेरा चल रहा है? 6वां फेरा चल रहा है। कल 7वां फेरा है। कल भगवान का आशीर्वाद रूपी तनख्वाह बटेगा। कल जो आएगा उसको 7 दिन का फल मिलेगा। रोज आइए, जिस दिन तनख्वाह बटे उस दिन मत आइए, कुछ फायदा है का? तो कल आशीर्वाद रूपी तनख्वाह बटेगा। और कहते हैं कृष्ण दामा का मिलन की कथा है, बहुत आनंद आएगा। कल की कथा 3 बजे से भैया, कल की कथा 3 बजे से होगा। तो अब यहाँ से जाने के बाद तब आप भोजन वोजन बनाइएगा। आप लोग अपने घर भोजन बनाने की जरूरत भी नहीं है, कल भंडारा भी है ना। हाँ, भगवान के विवाह का सबको भंडारा है। सब लोग भगवान का चकाचक खीर पूड़ी क्या क्या बनेगा प्रसाद में भगवान का आज विवाह में शामिल हो जाएंगे। कल आज तो एक ही विवाह, कल 16,007 विवाह बाकी रहेगा, कल कराएंगे। और कल सबको निमंत्रण है भोजन का भगवान के विवाह का। आइए, रुक्मिणी जी भगवान को पत्र लिख रही है, कल 3 बजे सबको आना है सभी लोगों को। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही है, हम भी भगवान को पत्र लिखेंगे। ओ पालनहारे जग के रखवाले, तुमरे बिन हमारा कोई नहीं। पालनहारे जग के रखवाले, तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। हमारी ये उलझन सुलझाओ भगवन, हमारी ये उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमारा कोई नहीं श्याम। तुमरे बिना हमारा कोई नहीं श्याम। तुमरे जैसा कोई भी ना साथी, तुमरे जैसा कोई भी ना साथी। तुम दीपक हमरा ये जीवन तुझको है अर्पण, कोई नहीं श्याम। तुमरे बिना हमारा कोई नहीं। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा। मेरे नैया का तू है किनारा, मेरे नैया का तू है किनारा। कर दो भौसे पार मानूंगा उपकार, कर दो भौसे पार मानूंगा उपकार। एक बार जो भगवान के सामने गरीब है मिल करके सब गाएं। हम गरीबों का तू है सहारा, मेरे नैया का तू है किनारा। कर दो भव से पार मानूंगा उपकार। एक बार सभी भक्त भाव से भगवान से कहें, हम गरीबों का तो है सहारा, गरीबों का तू है सहारा। मेरे नैया का तो है किनारा, मेरी नैया का तू है किनारा। कर दो भव से पार मानूंगा उपकार, कर दो से पार मानूंगा उपकार। मेरे बिन हमारा कोई नहीं।
श्याम तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं श्याम, तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं श्याम, तुम्हारे बिना हमारा कोई नहीं श्याम। रुक्मिणी जी पत्र लेके ब्राह्मण को दी, ब्राह्मण देवता ले गए, भगवान को दिए, भगवान पत्र पढ़ने लगे, इतने में बलराम जी आ गए। कनुगा ये कैसा पत्र है रे? कुछ नहीं भैया रे, देखा बलराम जी छीन लिए प्रेम पत्र। बलराम जी ने कहा कनुगा ये कैसे लोग हैं, एक बार विवाह का प्रस्ताव रखते दोबारा काट देते, फिर विवाह का प्रस्ताव, ये विवाह नहीं होगा। बलराम कन्हैया ने कहा पंडित जी जाइए, विवाह होने वाला नहीं है, कैसे लोग हैं। बलराम जी को लगा कितना प्यारा मेरा भाई है। बलराम जी चले गए तो कन्हैया ने कहा पंडित जी भैया ऐसे ही है, उनकी बात बुरा मत मानना, हम पत्र लिख रहे हैं, आप लेके जाइएगा, रुक्मिणी जी को दीजिएगा। और भगवान पत्र दिए इधर से भी, और ब्राह्मण देवता गए रुक्मिणी जी को दिए। उधर शिशुपाल दुल्हा बन करके आ रहा है, दुल्हा बन करके आ रहा। पंडित जी कह रहे हैं पूजा करा गौरी गणेश कलश का, पंडित जी कह रहे फूल चढ़ाओ तो फल चढ़ा रहा है, बेलपत्र चढ़ाओ तो दुर्वा चढ़ा रहा है, चंदन चढ़ाओ तो शक्कर चढ़ा रहा है। पंडित जी कह रहे ठीक से पूजा कर। शिशुपाल ने कहा पंडित के औलाद जल्दी पूजा करा, नहीं चोर आएगा मेरी पत्नी को लेकर भागेगा। गणेश जी ने कहा तू मेरा पूजा ठीक से नहीं करा ना, तेरा ब्याह होने नहीं देंगे। एक जगह पंडित जी पूजा करा रहे थे तो यजमान जब बोलते कि दक्षिणा चढ़ाओ तो 1 ही रुपया चढ़ाता, यजमान दक्षिणा चढ़ाइए बस 1 रुपया। पंडित जी ने कहा महंगी का समय है 11 रुपया चढ़ाओ। यजमान ने कहा नहीं हमारे बाप दादा ही चढ़ाते हैं, यही तो चढ़ाएंगे हमें की शिक्षा। तो पंडित जी ने कहा कौन मना कर रहा है, चांदी वाला चढ़ा, नहीं नहीं हम यही चढ़ाएंगे। तो पंडित जी उठाए गणेश जी को फेंक दिए। बोले क्या किया, गणेश जी को फेंक दिया। बोले गणेश जी हमको निहाल नहीं किए तो तुमको क्या खाक निहाल करेंगे, हिसाब से चढ़ा। आइए सोच समझ करके पूजा ठीक से नहीं किया, गणेश जी को मना करके कोई काम करेंगे और गणेश जी को मना करके अगर करेंगे तो सब काम पूरा हो जाएगा, बिना गणेश जी के कोई काम होने वाला नहीं है। एक बार भगवान शिवपुराण में आया कि भोलेनाथ त्रिपुरासुर को मारने के लिए धनुष लेकर चल पड़े, बिना गणेश जी को मनाया, अरे गणेश जी हमारे बेटे हैं हम इनको क्या मनाए। लेकिन जो ही धनुष पर बाण चढ़ाया अंगूठा काम करना बंद कर दिया, बार बार अंगूठे काम नहीं कर रहा है। क्या करें, तब आकाशवाणी हुई गणेश जी को बेटा मानते हैं, अरे छोड़िए गणेश जी को पहले मनाइए फिर जाइए। फिर गणेश जी की स्तुति करनी पड़ी भोलेनाथ को, और फिर गए तो त्रिपुरासुर को मारे। गणेश जी की महिमा बहुत है, पूजा नहीं ठीक से किया। इधर भगवान गौरी गणेश कलश का पूजन अर्चन कर रहे हैं। बलराम जी आगे बोले कन्या ये गौरी गणेश कलश पूजन पाठ क्या है। कन्हैया ने कहा भैया अब पूजा में मन लगाए, बाद में बात करना, पूजा कर लेने दो ठीक से, बाद में बात करेंगे। अरे कोई उत्सव भैया आप बोलो मत, पूजा करने दो। अब भगवान विधि विधान से पूजन किए, रथ पर बैठे पर चल पड़े। उधर शिशुपाल दुल्हा बन के आया था, और जब पहुंचा तो जरासंध ने कहा शिशुपाल सेना थोड़ा चौकसी कर देना, चारों तरफ चोर जरूर आएगा। सेना चारों तरफ बढ़ गई। भगवान पहुंचे हैं, इतने में राजा भीष्म के शिशुपाल का तिलक करने जा रहे थे। किसी ने जाकर के कह दिया महाराज द्वारिकाधीश आए हुए। अच्छा तो कोई गड़बड़ न हो जाए, पहले मना ले। तो सोचे कि तिलक बाद में कर लेंगे, पहले भगवान को मना ले, बैठा ले। फिर गए हैं भगवान के पास, कन्हैया के पास, तो भगवान का पहले तिलक किए ताकि शांति से रहें। तिलक किए, और तिलक किए तो जो सामान तिलक वाला ले गए थे साहब आदमी साहब, वो सोचे यही दूल्हा है, बस वही चढ़ा दिए, और भगवान का तिलक चढ़ गया। भगवान का तिलक चढ़ गया। और फिर भगवान भरे ये सब भीड़ भाड़ बिटिया का विवाह है, समय से आ गए हैं तो आप रुक जाइए। भगवान बोले नहीं नहीं हमको बहुत जल्दी है, इधर से निकल लेते, भीड़ भाड़ आ गया, अब हम चलते हैं। भीष्म ने कहा चाह रहा था कि अब चले जाइए, लेना जाने का गड़बड़ हो जा। भगवान वहाँ से चले, और इधर रुक्मिणी जी गौरी पूजन कर रही हैं। गौरी मंदिर में आकर के जय जय गिरिवर राज की
किशोरी जय जय धीवर भाग्य किशोरी गाय महेश मुखचंद चकोरी जय महेश मुखचंद चकोरी जय गज बदन खड़ानन माता जय बदन खड़ानन माता जगत जननी दामिनी दुधिघाता जगत जननी दामिनी दुधिघाता जय तव आदि माँ जय अवशाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव विभव पराभव कारिणी विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सर्वश विहारिणी मैया रुक्मिणी जी प्रार्थना कर रही है, हे मैया जिसे मन में बसाए हुए मिला दीजिए, मिला दीजिए। एक बार मैया को देख रही है, एक बार बाहर देख रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैया जल्दी करो ना। इतने में गौरी जी के गले से हार निकला, सीधे रुक्मिणी जी के गले में मूर्ति बोल पड़ी, रुक्मिणी कुछ संदेह नहीं, उत्तम विलास तुम्हारी है। अरे नारद का वचन सत्य होगा, ऐसी आशीष हमारी है। मन में जिसे बसाई हो प्रत्यक्ष उसे अपनाओगी, बस इसी मधुर बेला में मनवांछित फल को पाओगी। इतने में भगवान आ गए। रुक्मिणी जी देखी भगवान आ रहे हैं तो रुक्मिणी जी धीरे धीरे पीछे आई। भगवान हाथ पकड़ करके रथ पर बैठा लिए। जितने पहरेदार थे सब के साथ द्वारपाल जुगल जोड़ी का दर्शन करने लगे। आहा, इसका अधर देखो कितना सुंदर है, इसका नेत्र देखो कितना सुंदर है, इसका ललाट देखो कितना सुंदर है। अरे हीरे का हार देखो, अलकावलियां देखो, सुंदर बाहें देखो कितनी सुंदर है। भगवान बोले कोई विरोध नहीं कर रहा है। तब उसी समय भगवान सोचे बता दूं, चोरी से नहीं सीना चोरी से लेकर जा रहा हूँ। तब भगवान ने शंखक ध्वनि किया है, कोई शंखक ध्वनि किया तब याद आया, पकड़ो पकड़ो ये तो कन्हैया है। और पीछा किया, रुक्मिणी को पता चला, रुक्मिणी ने पीछा किया, रुक्मिणी ने पीछा किया और उसी समय भगवान को गालियां देने लगा। तो भगवान रथ के पीछे बांध दिए और गालियां दिया है। तब भगवान केस पकड़ लिए, मारने जा रहे थे। रुक्मिणी जी बोली, नाथ क्या कर रहे हो, मेरे हाथ का कंगन नहीं खुला, मेरे हाथ का कंगन नहीं खुला, मेरे भाई को मार डालोगे? तो कहते हैं मेरे हाथ का कंगन नहीं खुला, मेरे भाई को मार डालोगे? कहते हैं साले को कोई मारता है क्या? क्यों, क्या कर रहे थे, मारने ही तो जा रहे थे ना? बोले नहीं, साले को कोई मारता नहीं है। अरे इतना दूर से इतना दूर आ गई, कहीं गूंगी तो नहीं है बिना देखे विवाह करने जा रहा। और इतने में जो है भगवान भीष्म आए, मना कर ले गए। बलराम जी आ गए। बलराम जी ने कहा करूंगा, ब्याह करना था तो बता देता, तेरे ब्याह का 2 पूरी खा लेते तो कम हो जाता क्या? अच्छा बहू को लेकर चल, इन लोगों को मैं देखता हूँ। बलराम जी ने सेना संहार किया। इधर भगवान लेकर के द्वारिका पहुंचे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए बारात आ रही है, एक बार ताली से स्वागत कीजिए भगवान का। आज मेरी शादी है, शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
महबूब जोड़ी इस रुकमणी की जोड़ी महबूब जोड़ी कृष्ण कुमार जोड़ी खुशी से आते हैं मन मेरा सजनी का जन्म। आज मुझे ये लगता है भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुकमणी मुस्काए मुझे खाना मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना पूरी हुई ये तमन्ना। ये तमन्ना पूरी हुई ये तमन्ना। आज मुझे लगता है घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। चुंगी सारी सारी सुंदर सजा जरा मेहंदी तो लगा दो, सुंदर सजा जरा मेहंदी तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी चूड़ी पहनो जो तब होना टूटे, चूड़ी पहनो जो तब होना टूटे। ऐसी चूड़ी पहनो जो तब होना टूटे, चूड़ी पहनो जो तब होना टूटे। ऐसा दूल्हा बोलो जो तब होना रूठे, दूल्हा बोलो जो द्वारिका धीश भगवान की, रुक्मिणी महारानी की। कुर्सी लाओ वहां से जल्दी से पीछे से। सकन गायत्र पूर्वे सात्याः सन्ति रे। भगवान का विवाह हुआ है, तो गुरु जी इधर दीजिए, यही दीजिए ना, आ जाएगा। आज पूज्य महाराज श्री हनुमान मंदिर से पधारे हैं। गरुडावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहार
बिहारी की गिरिधर की आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला चमन में दुल्हन झनकाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंग कांतिकारी राधिका चमक रही आई लखन में ठाड़े बनमाला भ्रमर शीतल कस्तूरी चंद्र सी जल ललित छवि श्यामा प्यारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कनक में मोर मुकुट बिलके देवता दर्शन को करते गगन को सुमन राधे गाते बजे मधुरी मृद ग्वालिनी अतुली रति गौन कुमारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कृष्ण बिहारी प्रबंध में होत मोह भंगा बसी शिव की जटा से भी हरे अगति चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकते उज्ज्वल कपड़े बज रही वृंदावन भेलो सहूर मोती ग्वाल भेलो हजत मृदुमन चांदनी हजत भव तेरी सुनि दीन दुखारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कृष्ण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती की हनुमान लगा शीश तन तन गुलाब जलाओ आके बल दे गिरिवर का रोगी तो सिरगन कटे न जाओ अंजलि पुत्र महाबल बाल संतन के प्रभु सदा आई देवी रघुनाथ पठाई राजाय को आप बुलाए लंकस कोटि समुद्र सिखाई राज पवन सुतवार बनाई लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्ति करे प्रकारे यार सजीवन प्राण उबारे कैकी पताल कौन गमकार हरि रावण के भुजा उतारे आने भुजा श्री गज मारे हरि भुजा संत जग मारे गज बुनिया हस्ती उतारे जय 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 हनुमान उतारे कंचन काली कपूर लोचाए आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की गारत गावे सच बैकुंठ परम पद पावे लंक बिरंद की ओर गुलाल तुलसीदास प्रभु की रच गाय आरती की जय हनुमान बनाए रोज पलक रघुनाथ बनाए आरती की जय हनुमान बनाए रोज पलक रघुनाथ हरिओम जय न जज्ञमय जन्तदेवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातिहराकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देव्याः नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वरः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे